नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तुशास्त्र में बात करने वाले ईशान कोण की। घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो आपका होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि यहाँ पर कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो कभी नहीं आनी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है किसी भी घर के लिए, किसी भी घर में रहने वाले लोगों के लिए। आज हम इन्हीं 3 चीजों के बारे में बात करेंगे और हम इनकी रेमेडीज भी जानेंगे कि अगर आपके घर में भी, आपके भवन में भी इन तीनों में से कोई भी चीज आ रही है, कोई भी डिफेक्ट अगर बन रहा है ईशान कोण में, तो उसकी क्या रेमेडी आपको करनी है दोस्तों। आज हम दोनों चीजों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहली चीज आती है कि ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ईशान कोण में आपके घर में कभी भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। शौचालय जब भी आप घर के नॉर्थ ईस्ट में बना देते हैं, ये ओनर को स्ट्रेस देता है। और दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, उन भवनों में भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है ओनर के लिए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। और कई बार हमने देखा है दोस्तों कि जिन प्लॉट्स की एनर्जी लो होती है वहां पर ओनर स्ट्रेस में तो रहता ही रहता है, साथ में उसको ब्रेन से रिलेटेड कई बार समस्याएं भी आनी शुरू हो जाती हैं। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों स्टेयरकेस। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी स्टेयरकेस नहीं आ सकती। ये भी ओनर को स्ट्रेस में रखता है और ओनर को बीमार करने में बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों स्टेयरकेस का। अगर आपके घर में भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयरकेस आ रही है तो ओनर को स्ट्रेस रहेगा, ओनर की ग्रोथ खत्म होती है। इससे लाइफ में जो सक्सेस मिलती है, आपको बिजनेस में सक्सेस मिलती है, वो खत्म हो जाती है अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयरकेस होगी दोस्तों। तीसरी चीज आती है किचन। दोस्तों, अगर किसी भी भवन के, किसी भी घर के ईशान कोण में किचन आएगी तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। किचन सबसे ज्यादा हार्मफुल मानी गई है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये 3 ऐसे मेजर वास्तु डिफेक्ट हैं जो अगर आपके या किसी भी घर के नॉर्थ ईस्ट में आ रहे होते तो ये उस घर में रहने वालों को ले डूबते हैं दोस्तों। अब हम इनके उपाय जानेंगे। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपके घर में भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आ रही है, नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस आ रही है, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई टॉयलेट आ रहा है, तो उसकी क्या रेमेडी करनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉयलेट की। दोस्तों, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है तो आपको सबसे पहले उसका जो टॉयलेट का डोर है, जहां से टॉयलेट में आप एंटर कर रहे हैं, उसके नीचे जमीन पे आपको एक येलो स्ट्रिप का इस्तेमाल करना है। 2 से 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप आप लगाएंगे। येलो कलर की दोस्तों टेप नहीं इस्तेमाल करनी है आपको पेंट या कोई टाइल या कोई स्टोन का पीस इस्तेमाल करना है। 2 से 2.5 इंच चौड़ा होना चाहिए और एक डोर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको येलो स्ट्रिप लगानी है। दूसरा रेमेडी आपको करनी है, आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट वाले टॉयलेट में स्पाइडर या स्नेक प्लांट रखना है। या तो आप स्पाइडर प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नेक प्लांट इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी रेमेडी आपको करनी है दोस्तों, आपको उस टॉयलेट में समुद्री नमक रखना है। थोड़ा सा समुद्री नमक एक ग्लास की बाउल में ले लेंगे और उसको अपने टॉयलेट में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो गलत टॉयलेट आपका बना हुआ है उसमें आप रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा आप अगर पॉसिबल हो पाए तो आप एक काम कर सकते हैं, छोटा सा आप टॉयलेट का इंटीरियर चेंज कर सकते हैं। आपकी जो टॉयलेट सीट है उसको आपको साउथ वाली वॉल पे लाना है और अपने टॉयलेट के, जो आपके टॉयलेट में वॉश बेसिन लगा हुआ है और मिरर लगा हुआ है, उसको नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगाना है दोस्तों। एक चीज का खास ख्याल करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वाली वॉल पे या ईस्ट वाली वॉल पे जब भी आप कोई मिरर लगाएंगे तो उसमें ध्यान करना है कि कभी भी उसमें सीट रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो टॉयलेट सीट आपने लगाई है वो रिफ्लेक्ट ना हो रही हो और ना ही दरवाजा रिफ्लेक्ट हो रहा हो। डोर और सीट रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये उस टॉयलेट का वास्तु बिगाड़ सकता है, क्योंकि गलत दिशा में अगर ये मिरर आपका रिफ्लेक्ट कराएगा डोर को या सीट को तो ये एक वास्तु दोष बनता है दोस्तों। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए उस टॉयलेट को तोड़फोड़ करें, उस टॉयलेट को ठीक करें। तीसरा, आपका जो बेदिंग एरिया आता है, नहाने का एरिया आता है, जो टैप्स आप लगाते हैं, शावर लगाते हैं, उनको भी आपको नॉर्थ या ईस्ट वाली वॉल पे लेके जाना है दोस्तों। सेकंड आता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयरकेस। दोस्तों, अगर आपके घर में भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयरकेस बनी हुई है, चाहे क्लॉकवाइज बनी है चाहे एंटी क्लॉकवाइज बनी है, आपको उसमें इस्तेमाल करना है
थोड़ा सा कपूर का, कैम्फर का दोस्तों, वहां पर आपको कैम्फर का एक बर्नर लगाइए, स्टेयर केस में कहीं पे भी रख दीजिए और उसको दिन में 10 से 15 मिनट के लिए चला दीजिए। और आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, वहीं स्टेयर केस में कैम्फर को कहीं भी किसी भी कांच की कटोरी में या कहीं पे भी, अगर कोई आपके पास ऐसा फ्रेग्रेंस के लिए कोई बॉक्स है जिसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं, जो ऊपर से थोड़ा सा ओपन हो, इस टाइप का बहुत बार हमारे को मार्केट में सुंदर सुंदर मिल जाते हैं, उसमें भी आप कैम्फर को रख सकते हैं। नेचुरल फ्रेग्रेंस भी कैम्फर की पूरा काम करती है, बराबर काम करती है। डेली उसमें 2 से 3 टैबलेट डाल दीजिए और वहां पर वो फ्रेग्रेंस रहेगी दोस्तों कैम्फर की, और ये स्टेयर केस के ऑरा को लाइट रखेगा। वहां का ऑरा अगर लाइट होगा तो स्टेयर केस का जो वास्तु का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है वो आपके ऊपर पड़ना खत्म हो जाएगा या 90% तक कम हो जाएगा दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आपके प्लॉट की एनर्जी बहुत ज्यादा खराब होती है, उन केसेस में देखा गया है कि इफेक्ट थोड़ा सा उसके बाद भी रह जाता है, 70 से 80% तक ही पॉजिटिविटी मिल पाती है दोस्तों। इसके अलावा आप और उपाय कर सकते हैं, अगर आपकी स्टेयर केस में थोड़ी सी जगह है वहां पे आप ग्रीन मनी प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेयर केस में छोटे पॉट्स लेंगे दोस्तों, ज्यादा बहुत बड़ा पॉट नहीं लेंगे, पॉट का कलर ब्लू लेंगे या ग्रीन लेंगे, पॉट का जो आप जो गमला ले रहे हैं उसका कलर भी ब्लू या ग्रीन होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयर केस में आप वो भी रख सकते हैं दोस्तों, वो भी फायदा करेगा। तीसरा डिफेक्ट आता है किचन का दोस्तों। किचन का आपको दोस्तों, किचन में आपको सी सॉल्ट का, समुद्री नमक का पोछा लगाना है मॉर्निंग में डेली। सुबह जब भी स्लैब साफ करते हैं उसको भी ध्यान करिए कि आप थोड़ा सा समुद्री नमक के पानी से ही उसको साफ करें। जो भी आप जिस भी कपड़े से उसको क्लीन करते हैं उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक में डिप करके उसके बाद ही आप अपने स्लैब को साफ करिए दोस्तों। ये किचन की नेगेटिविटी को खत्म करता है। और अगर किचन में आपकी जो नॉर्थ ईस्ट में किचन गलत बनी हुई है, अगर उसमें कहीं पे भी ईस्ट साइड में ओपनिंग है तो मॉर्निंग टाइम में ट्राई कीजिए उसको आप ओपन करें, ताकि आपकी किचन में पॉजिटिविटी आ पाए और किचन आपको थोड़ा सा कम नुकसान दे। तीसरा, आपको किचन के लिए रेमेडी करनी है, आपको अपने घर के अगले कोण में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर का इस्तेमाल करना है दोस्तों। रेड कलर बढ़ाना है, कैसे भी आप बढ़ा सकते हैं। आप रेड कलर का पेंट करा सकते हैं साउथ ईस्ट में, आप रेड कलर की लाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रेड कलर का कर्टन से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे भी करके आप अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी किचन का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर कम से कम पड़े दोस्तों। और इसमें एक चीज का और खास ख्याल करेंगे, कई बार प्लॉट की एनर्जी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो ओनर बीमार पड़ सकता है। इस चीज का भी खास ख्याल करें दोस्तों। अगर ऐसा हो रहा है तो किचन में अपने कैम्फर का भी इस्तेमाल करें। कैम्फर थोड़ा सा बर्न करिए अपने किचन में या डाल के छोड़ दीजिए कहीं पे भी, कोई भी आपका फ्रेग्रेंस वाले जो बॉक्सेस होते हैं उसमें डाल के छोड़ दीजिए 3 से 4 टैबलेट, ताकि किचन की जो नेगेटिविटी है वो वहीं के वहीं खत्म हो और किचन में भी पॉजिटिविटी बन सके, बढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।